करीब 5 साल पहले दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति खूब गर्म की थी। आए दिन मीडिया में दोनों को लेकर के नए दावे पेश किए जाते थे, फिर धीरे धीरे सब ठंडे बस्ते में चला गया। अब 5 साल बाद फिर से दिशा सालियान केस मीडिया की लाइमलाइट में आ गया है और इस बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी इस केस से जुड़ गया है। ऐसे में पूरा मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जहां दिशा सालियान के पिता आदित्य ठाकरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वहीं आदित्य ठाकरे का पूरा परिवार कह रहा है कि ये सब तो बीजेपी की चाल है और बिहार चुनाव के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। और आज हम इस केस पर एक बार फिर से नजर डालेंगे और जानेंगे कि आदित्य ठाकरे का नाम इस केस से आखिर जुड़ा कैसे। बात 8 जून 2020 की है। मुंबई के मलाड में स्थित एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। नियमों के तहत मामले में स्थानीय पुलिस ने जांच के बाद एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल की थी। बताया जाता है कि दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी गलत चीज का पता नहीं लगा था। दिशा की मौत के 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इन दोनों मामलों को आपस में इसलिए जोड़कर देखा जाने लगा क्योंकि दिशा सुशांत की मैनेजर थी। जिस समय दोनों घटनाएं हुई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने मामले की जांच को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए थे। इसके बाद से ही दिशा और सुशांत के केस से आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ने लगा था। सबसे पहले एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने आरोप लगाया था कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से 44 बार फोन आया। राहुल ने दावा किया कि बिहार पुलिस के मुताबिक एयू का मतलब है आदित्य और उद्धव ठाकरे। फिर विधानसभा में भाजपा और शिंदे गुट के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में बैनर लेकर के प्रदर्शन किया, जिसमें लिखा था एयू कौन है। विधायक प्रताप सरनाईक ने एयू कौन है इसका पता लगाने के लिए जांच की मांग की थी। इसके बाद से भाजपा के नीतीश राणे ने आदित्य और उद्धव ठाकरे को घेरना शुरू कर दिया था और मांग की थी कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद से ही भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा कि दिशा सालियान की मौत का मामला मुंबई पुलिस के अधीन है, सीबीआई की जांच नहीं चल रही है। राणे ने दिशा सालियान की मौत के मामले को दोबारा खोलने और फिर से जांच शुरू करने की मांग की थी। विधानसभा में विधायकों की मांग के बाद उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने एसआईटी गठित करने की बात कही थी। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीते कुछ समय में कई लोगों से पूछताछ भी की है। दिशा की मौत के करीब 5 साल बाद अब उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिशा के पिता ने अपनी याचिका में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे को मामले में आरोपी बनाने की मांग की है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई। इस याचिका के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि मैंने पुलिस की जांच देखी है और ये एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं थी। जो उठाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो उठ नहीं पा रहे। औरंगजेब कब्र से उठा ही नहीं। कोशिश बहुत औरंगजेब को कब्र से बाहर निकालने, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और उल्टा औरंगजेब उनके ऊपर उलट गया। तो ये छुपाने के लिए, ये विफलता छुपाने के लिए ये दिशा सालियान वाला कोई मैटर था 5 साल पहले 10 साल पहले वाला, वो निकाल दिया। क्या है उसमें? आप उनके माँ और पिताजी के 5 साल पहले के स्टेटमेंट देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे परेशान कर रहे। दिशा सालियान के माँ और पिताजी को हमें जीने नहीं दे रहे, हमारे पे प्रेशर डाल रहे कि उसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए, प्रेशर डाल रहे। ये उनके पिताजी का स्टेटमेंट है 5 साल पहले का, उनके माँ का स्टेटमेंट है। और अचानक से 5 साल बाद ये एक नया पिटीशन किसी ने किया है। ये इसलिए किया है कि सरकार हमसे डरती है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के मौत के मामले में अपने खिलाफ लग रहे आरोपों को छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं कहना है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा है कि सालियान की मौत संदिग्ध थी। आज उनके पिता ने खुलकर बात की है। उन्होंने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में दोषी पाए जाने वालों को जेल भेजा जाएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। उम्मीद की जा रही है कि केस आगे चल के और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसलिए हर अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।